शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर, SBR कॉलेज के निकट, रेलवे रोड, पटियाली, कासगंज। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। बड़ी खबर यूपी के आगरा से है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया और करीब 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। आगरा के थाना कमला नगर इलाके में दिन दहाड़े मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। डकैती की इस वारदात में कुल बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिनमें 4 लोग कैप पहने हुए थे और मास्क भी पहने थे। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश फाइनेंस कंपनी के बाहर खड़े थे। बैंक कर्मचारियों को बदमाशों ने पहले बंधक बनाया, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े हुई करोड़ों की डकैती की घटना ने पुलिस के आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। घटना की सूचना के बाद ADG, IG, SSP समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और CCTV फुटेज की मदद भी ली जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 15 स्थित भाजपा जिला कार्यालय का विधि विधान से शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज फरीदाबाद में भाजपा कार्यालय का शिलान्यास हुआ है, जिसे लेकर वे पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शुभकामना देते हैं। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कृष्णा रेड्डी से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें हरियाणा के टूरिज्म को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिससे कि लंबित पड़े पर्यटन के विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी जिला केंद्रों पर अपने पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने का एक अभियान हमने चलाया है और आज उसमें फरीदाबाद का ये कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस समय में सभी हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सब सदस्य, सबको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। दिल्ली में आपकी जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल सर, किस तरह के प्रोजेक्ट? दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज जो के कई मंत्री कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजगढ़ का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई न कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको गति मिले, ये सारी चर्चा। ये जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे हरियाली भी है, कहीं पेड़ भी है, उनका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आखिर पर्यावरण के नाते से पेड़ लगाना ये हमारा काम है और मान लो कोई एक आध पेड़ किसी कारण से मानो कम होता भी है तो उसके बदले में 10-10 पेड़ लगाने के हमारे अभियान है कि पेड़ों को कम नहीं होने दिया जाएगा। सर, फरीदाबाद के 200 करोड़ के घोटाले की जांच आप लास्ट बार टाइम आए थे तो आपने कहा था तेजी से होगी, सब जांच चल रही है, जांच चल रही है, जो रिजल्ट आया आपको आज FMDA की मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। मथुरा शहर के कृष्णानगर इलाके में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले संतोष के रूप में की गई है। मथुरा के कृष्णानगर चौकी इलाके के मधुबन होटल के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक 40 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले संतोष नाम के व्यक्ति के रूप में की गई है। बता दें कि संतोष मथुरा में मजदूरी का काम करता था, जिसकी रात के वक्त फावड़े से नृशंस हत्या कर दी गई। बता दें कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में मृतक मजदूर के शव मिलने की सूचना पर SP सिटी और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां मजदूर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर जल्द वारदात के खुलासे की बात कर रही है। मामला जी तक हमने कल काम किया, मैंने और बिरलाल ने कल जी हमें मिला नहीं यहाँ। फिर मैं आया सुबह शाम को गया यहाँ से छुट्टी करके, कोई नहीं मिला यहाँ लगा है। गाँव में पहुँच गए, फिर आया सुबह काम करने, नीचे बैठो मैं 5 मिनट,
फिर बेलदार आया ना जब में सराई मार लो, फिर अंदर आया हो, फिर अंदर जब पास में आया वो फाड़ो दी को हो रहा खून दी को, फिर मैं आगे बढ़ो तो संतोष जी को मरो, जब मैं नीचे गया जब मैं ठेकेदार की जरूरत फोन करो। ये संतोष नाम का एक मजदूर था जो पिछले 6-7 साल से मथुरा में ही रह के, ये सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला था, मथुरा में रह के कार्य करता था। 3 दिन पहले से यहाँ पे ये आके रहने लगा था। आज रात में इसकी यहाँ पे हत्या हो गई है इसी ही बिल्डिंग में। इस संबंध में लोगों से बातचीत की जा रही है, कुछ CCTV हैं उनको भी चेक कराया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा कि इसकी हत्या कैसे और किन लोगों ने की है। शुक्रवार की देर रात मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास पुलिस द्वारा 5 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में एक डमी ग्रेनेड फटने से सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। लखनऊ में हाल ही में पकड़े गए अलकायदा के आतंकवादियों के बाद पूरे प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर अलर्ट घोषित है। इसी क्रम में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के आसपास पुलिस द्वारा 5 घंटे की मॉक ड्रिल रिहर्सल की गई। इस मॉक ड्रिल में NSG, ATS, CRP, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत तमाम एजेंसियां शामिल रहीं। 5 घंटे तक चली इस रिहर्सल के दौरान एक ग्रेनेड फटने से एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कृष्ण जन्म स्थान पर NSG, ATS, CRP, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और विभिन्न एजेंसियों की एक मॉक ड्रिल रिहर्सल अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास के दौरान एक डमी ग्रेनेड के फटने से हमारे एक सब इंस्पेक्टर के थोड़ी सी चोट आई है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अभ्यास अपनी पूरी निरंतरता के साथ चल रहा है। किसी प्रकार की कोई अन्य परेशानी नहीं है। मथुरा में आक्रोशित भारतीय गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने डी गेट पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगाए। मथुरा में गौकशी के बढ़ते मामलों को लेकर अखिल भारतीय गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगाते हुए डी गेट पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि गौकस गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद गुस्साए अखिल भारतीय गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। डी गेट चौकी के सामने एक गौ माता को काटकर उसे बेचा जा रहा है और इससे लगभग 3-4 दिन पहले BSA रोड पर हम लोगों ने वहां पर गौमांस बरामद कराया था, पुलिस को बुलाकर मौके पर, और उसमें 9 लोगों को जेल भिजवाया। और यहाँ पर सुबह पूरी रात लगे हो गई हम लोगों को, और जैसे ही हमें सूचना मिली कि गाय घर में काट दी गई है, हम तुरंत मौके पर एक बच्चे को हमने वहाँ भेजा किसी बहाने गौमांस खरीदने के लिए, और वहाँ पर तुरंत की तुरंत वो बच्चा जैसे निकल के आया, उसने हमें कंफर्म किया फोन पे कि हाँ भैया गाय कट गई है। और वो जैसे ही बाहर निकल के आया तो उसके पीछे 2 बंदे आए और हम इधर से फ़ोन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर फ़ोन किया, 112 पर कॉल की। 112 पर कॉल करने के बाद में चौकी पहुँचे। चौकी पहुँचने के बाद में चौकी इंचार्ज साहब को पूछा गया, यहाँ पर जो दीवान जी बैठे थे उन्होंने कोई किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। लगभग यही सब खेल 1.5 घंटे तक चलता रहा और यहाँ पर 2 लोगों के सिवाय कोई पुलिस नहीं आई। और इतनी देर में उनको पता चल गया कि यहाँ पर हिंदू लोग आए हुए हैं और ये पता लग गया कि गाय के बारे में, तो उन्होंने वहाँ से गाय को धीमे धीमे करके सब हटा दिया, स्कूटी पे लाद कर वहाँ से हटा दिया सारी चीज। तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े आला अधिकारियों को बुलाया जाएगा मौके पर। वृंदावन में यमुना पर बना पेंटून पुल प्रशासन ने जर्जर होने के चलते हटवा दिया है, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर हैं। मथुरा के वृंदावन में यमुना जी पर बना पेंटून पुल प्रशासन ने जर्जर होने के चलते हटवा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा लोग नदी पार करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नाव पर क्षमता से अधिक सवारी और सामान होने के चलते यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए वृंदावन से हमारे संवाददाता रवि वर्मा की ये रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में, जहाँ 2 मार्गों को जोड़ा जाने वाला रास्ता आज टूट चुका है और उसका जो निर्धारित समय था उस समय से देखते हुए उसको हटा दिया गया। उस पुल को जहाँ वृंदावन से होकर के पानी गांव के लिए जो रास्ता जा रही थी, उस रास्ते पर जो एक प्लाटून जो पुल बना हुआ था जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, जो कभी बड़ा हादसा हो सकता था, उसको
आज देखते हुए उसको हटा दिया गया है और इस मार्ग को प्रतिबंध कर दिया गया है। और जहां देखा जा रहा है कि नावों के द्वारा जहां लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं और अपनी बाइक, गाड़ी और साइकिल को लेकर के नाव में रख करके जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल है उनको लेकर के लोग नाव में लेकर के जा रहे हैं। और जो काफ़ी साल पुराना है ये प्लाटून पुल, जो कि दो गांवों के बीच को जोड़ता था। वृंदावन से पानी गांव का रास्ता जाता था, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुका वो पुल, अभी भी काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, जिसको प्रशासन द्वारा आज देखा गया है कि उसको हटवा दिया गया है, जिससे दोनों मार्गों का रास्ता बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। मार्ग प्रतिबंध हो चुका है, आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है और काफ़ी लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नावों में बैठ करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सहारा ले रहे हैं। और इससे अब देखना ये होगा कि ये प्लाटून पुल अभी जो खराब हो चुका है कि कब तक सही होगा और इसका निर्माण दोबारा कब होगा, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान से जाएगा। क्योंकि यह दो गांव के वृंदावन से पानी गांव की तरफ रास्ता जाता है, जिससे लोगों को ये शॉर्टकट रास्ता भी है कि जिससे आने जाने के लोगों को समस्या नहीं होती है। लेकिन इसको अब हटा दिया गया है और काफी लोगों को दिक्कतें करनी पड़ रही हैं। रवि वर्मा, वृंदावन। कासगंज जनपद में दूध काटने गई एक महिला को सांप ने ढस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की हालत में सुधार। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नरदोली में शुक्रवार की देर शाम 40 वर्षीय गुड्डो नाम की महिला अपने घेर पर गाय का दूध काटने गई थी। तभी उसका हाथ दीवार पर रख गया और इसी दौरान दीवार पर बैठे सांप ने महिला के हाथ में डस लिया। सांप के डसने से महिला की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे पटियाली CSC लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों के उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत में सुधार आया है, जिसके बाद परिजन महिला को घर वापस ले आए हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हो प्रदीप? नरदोली। क्या है मामला ये? कुछ नहीं, मेरी ताई जी है, शाम को दूध लेने जा रही थी, मतलब गाय का, तो वहीं घेर में दीवार पे सांप था, तो उसने हाथ रखा इन्होंने दीवार पे, तो उसने काट लिया। अब कुछ नहीं, अब ठीक है, यहाँ पटियाली लेके आए हैं अस्पताल में, तो अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कासगंज की पटियाली में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पूर्णेंद्र सिंह सोलंकी की पत्नी एवं उनके परिजन शामिल हुए, जहां रुचि सोलंकी ने कहा कि वे अपने पति के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करना चाहती है। कासगंज के पटियाली के राजतिलक गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में कासगंज से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय पूर्णेंद्र सिंह सोलंकी की पत्नी रुचि सोलंकी और उनके परिजन शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान पूर्व भाजपा अध्यक्ष के चित्र पर रुचि सोलंकी ने माल्यार्पण किया। भाजपाइयों के सामने अपनी बात रखते हुए रुचि सोलंकी ने कहा कि वे अपने पति के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करना चाहती हैं, अगर आप सभी साथ दें तो। अपनी बात कहते हुए रुचि सोलंकी भावुक हो उठी और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं श्री सोलंकी आज हम लोगों के बीच आप सभी का आशीर्वाद के लिए आई हूँ। मैं अपने पति के अधूरे कार्य अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ मौजूद भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और भरोसा दिया कि वो उनके साथ रहेंगे। बैठक यहाँ की जनता जनार्दन एक एक करके घर जाती थी कि भैया चले गए, अब हमारी कोई मदद करने वाला है? तो भैया हमने साफ इनसे कहा कि हमारे घर में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं माने। मैंने मना किया, सबने मना किया, बोले हमें भाभी को दे दो। भैया तुम्हारी ऐसी इच्छा है, भाभी तुम्हारे साथ हूँ। क्या जनता की क्या राय है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की जनता जनार्दन यदि चाहेगी तब मैं विचार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। आपने क्या राय ली जनता की? अभी क्या रुझान लग रहा है? अब ये तो ये लोग बताएंगे अपने आप। मैंने अभी कोई रुझान नहीं लिया है, ऐसे रुझान इतनी जल्दी नहीं मिल जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं डर डॉक्टर के इंजेक्शन यानी सुई का। जी हाँ, सुई शायद ही ऐसा कोई हो जिसका बचपन सुई की दहशत से रूबरू ना हुआ हो। इंजेक्शन का डर छोटे नौनिहाल तो दूर, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। देखिए एक नजारा। डॉक्टर का इंजेक्शन यानी सुई। जी हाँ, सुई शायद ही ऐसा कोई हो जिसका बचपन सुई की दहशत से रूबरू न हुआ हो। आज भी छोटे बच्चे डॉक्टर की सुई के नाम से सहम जाते हैं। अरे बच्चों की तो बात छोड़िए,
ये सुई लगते समय भले ही चींटी की काटने की तरह महसूस होती है, लेकिन इसका डर छोटे नौनिहाल तो दूर बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। जी हाँ, ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब एक टीकाकरण केंद्र पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक छात्रा पहुंची। हुआ ये कि जैसे ही नर्स ने वैक्सीन की डोज से सिरिंज लोड की, इस सुई की दहशत के मारे छात्रा जोर जोर से रो पड़ी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी की बोतल दे सकते हैं क्या? पानी लो, बिल्कुल नहीं परेशान। जरा आप भी देखिए एक छोटी सी सुई की इतनी बड़ी दहशत को। क्यों रोए थे आप? डर लगा था या वैसे ही, या सुई लगवाई नहीं कभी? हैं? एक मिनट, हाँ बताओ। सुई लगवाने से तो अब तो दर्द नहीं हुआ ना, केवल डर की वजह से रोए इतना जोर जोर से? पहली बार लगवाई सुई? अच्छा ये बताओ, अच्छा ऐसे लोगों के लिए जिन्हें सुई से डर लगता है, क्या कहना चाहोगी? हो सकता उनका नहीं रोना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। उससे ऑक्सीजन से तो ज़्यादा ही अच्छा है। बिल्कुल सही बात, ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा है, यही तो मैंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार।